अर्जुन विषाद योग, ये गीता का पहला अध्याय। हम गीता का विधिवत अध्ययन शुरू करते हैं। देखिए गीता के अध्यायों के जो नाम है उसी से पूरा अध्याय क्लियर होता है। ये चमत्कार है, नाम से सिर्फ उस अध्याय की विषय वस्तु, उसका प्रतिपा, सब कुछ आ जाता है उसमें। गीता का पहला अध्याय और उसका नामकरण कुछ अद्भुत है भाई, होना चाहिए। वेदव्यास जी महाराज हैं। तो गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अब इसमें विषाद का मतलब क्या है? दुख। लेकिन आगे क्या लगा रखा है? यानी दुख से भी किसकी प्राप्ति करा रहे वेदव्यास जी? योग की प्राप्ति कर रहे। कुछ जम रही है बात या कुछ अजीब लग रही है? भाई जब तब ध्यान समाधि से भगवान की प्राप्ति या विषाद से भगवान की प्राप्ति है, क्या कर रहे हैं? और वो भी शुरुआत में ही, पहली बार में ही। लड्डू तो लाए नहीं और पंगत में बैठा के सबसे पहले ही। तो विषाद से योग क्यों? सबसे पहले एक प्रश्न आता है। तो देखिए वेदव्यास जी को तो पता है कि कलयुग में अधिकांश लोग, हम लोग मतलब रजोगुनी है। रजोगुनी का मतलब जिसकी पकड़ ज्यादा होती है। रजो का मतलब राग, रजो का मतलब अटैचमेंट। जो कुछ हमको दिया जाएगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। हमको आप सम्मान दे दो एक जगह, तो उस फंक्शन में जिसमें हम चीफ गेस्ट हैं वो लोग पत्थर उठा लेंगे। अरे हमको एक जो है वो नहीं पहनाया जाए, मान लो बाकी को पहना दे और हमको कोई भूल जाए तो हमारा जो है, जैसे फूफा जी का फूला रहता है ऐसे मुंह फूल जाए हमारा। शादी में जैसे फूफा जी का रहता है ना, पता लग जाता है ये फूफा जी हैं साहब। अब नहीं पूछे तो जिया जी कह देंगे चलो हमारा क्या है। अब कह रहे हैं फूफा जी को नहीं पूछते हैं हम लोग। चलिए सही है। प्राय हम लोग दुख में ही चेत करते हैं, ये हमारी आदत है। बिना दुख के हम लोग चेत नहीं करते। हमारी चेतना जो कि रजोगुण में आ सकता है, रजो का मतलब राग, पकड़। हमको जो चीज दे, मान सम्मान दे हम पकड़ लेंगे, शरीर दिया पकड़ लेंगे, धन दिया, जो दिया हमको, अब हम उसको छोड़ने वाले, छुड़ा ले जा तू प्राण के संग, हम छोड़ने वाले नहीं। यही है हमारा। इसका मतलब हम कौन है? रजोगुनी। जो खुद छोड़ दे, वस्तु नहीं, वस्तु में आसक्ति छोड़ दे। वस्तु नहीं छोड़नी है गीता में, वस्तु के प्रति। अब इसमें भी हम रजोगुनी क्या थोड़ा तरीके निकाल लेते हैं कि साहब अब गीता पढ़ने के बाद हमारी सोने के बिस्किटों में कोई आसक्ति नहीं रही। रखे जरूर है तुम्हारी कसम, आसक्ति नहीं है। तो ऐसे सीनियर साधकों के लिए स्वामी जी चेक देते हैं कि आप देखते हैं तिजोरी में कि सोने के बिस्किट रखे हो, लेकिन आसक्ति नहीं, और किसी दिन आप खोलें और बिस्किट वहां नहीं मिले तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, क्योंकि आसक्ति आपकी है ही नहीं। तो रजोगुण को विषाद का मतलब है जीवन में जब दुख आएगा तो विवेक जागृत होता है, वो चेतना, वो रजोगुणी की फड़फड़ाती है। लेकिन उस चेतना का फड़फड़ाना यदि कृष्ण के सम्मुख हो जाए, उस समय आश्रय यदि हम कृष्ण का ले लें, और आज तो कृष्ण है नहीं शरीर रूप से, तो वाणी रूप से कृष्ण से भी बढ़िया भगवत गीता हमारे सामने, हम यदि इसका आश्रय ले लें तो हमारा वही जीवन का विषाद योग हो जाएगा। ये गीता शुरुआत कर रही है यहां से। अब हम पूछें कि सोने की बिस्किट किस किस के पास है, तो मालवीय नगर वाले हाथ नहीं उठाने वाले। कोई नहीं उठाए। पूछ देता हूं, मैं सब जगह पूछता हूं, नहीं उठाते हाथ। पहले मैं ईंट पूछता था, लोगों ने कहा साहब ईंट मत पूछा करो आप, ऐसे ईंट कौन बताएगा। तो हम बिस्किट पे है, लेकिन बिस्किट पे भी हाथ कोई उठाता नहीं। अच्छा ये पूछा जाए जीवन में दुख किसके हारे भाई, हम हमारी तरफ देखो सबसे पहले। हाँ, हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं दुनिया में, तुम्हारी कसम। हमने जो भोगा है, माता बहनों के प्राय में सुनता हूं, हमने जो भोगा है, ऐसा क्या भोगा भाई। अब मैं आपको सच बताऊं, यदि दुख भोग लेना कोई आदमी, दुख, तो मुंह से शब्द नहीं निकले उसके। दुख को देख लेना, इस दुनिया में जो दुख है उनको हम देख लेना, देख हम हिल जाए, हमारे मुंह से शब्द निकलना बंद हो जाए। हम कभी नहीं बोल सकते जिंदगी में कि हमने जितना भोगा, ये शब्द हमारे मुंह से हट जाएगा हमेशा के लिए।
तो अर्जुन का जो विषाद है वो भगवान से योग कराने वाला है। यहां से गीता शुरुआत कर रही है। और आइए पहला श्लोक बोलते हैं, क्या कहती है गीता। पहले श्लोक में ही भगवान जो है अपनी लाइन ऑफ एक्शन दे देते हैं कि गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है भाई। गीता है क्या? सबके लिए। सबके लिए मतलब आस्तिक हाँ, नास्तिक हाँ, गरीब अमीर हाँ, घर गृहस्थी, पढ़ा लिखा बिना पढ़ा लिखा, वीआईपी, सबके लिए भाई। काला जो भी आदमी है क्या कि हाँ आदमी तो है, बस तो है, खत्म। क्यों? देखो लाइन ऑफ एक्शन। आइए हम पढ़ते हैं, सबके सब पढ़ते हैं। संस्कृत को पढ़ना चाहिए, है ना। शुद्ध अशुद्ध के चक्कर में नहीं पढ़े, है ना। ये जो भ्रम फैला दिए गए फालतू के, अशुद्ध पढ़े। कोई पहले शुद्ध नहीं पढ़ता, अशुद्ध ही पढ़े। शुरुआत करें लेकिन, है ना। आइए हम लोग इस श्लोक को वाचन करते हैं, फिर समझते हैं थोड़ा सा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने, ये धृतराष्ट्र का है। बहुत सी बातें देखो इस श्लोक में करने की। गीता के एक श्लोक में इतनी बातें हैं कि पूरा दिन निकल जाए, एक ही श्लोक में। अब गीता की शुरुआत भगवान कृष्ण ने कहे या वेदव्यास जी ने कहा, कराई किससे है? देखो आप, कोई और नहीं मिला। गीता जैसा ग्रंथ, उसका पहला टीका जो है किसके नाम है? के नाम। लेकिन चलिए, धृतराष्ट्र जो बोल रहा है वो गीता की लाइन बोल रहा है। देखिए वो कह रहा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, यानी हमारे जीवन, सबका जीवन, हम सबका एक कुरुक्षेत्री है, कम नहीं है। आज जो है जीवन यापन करना, और समय तो खा गए। ये टेक्नोलॉजी समय को बचाने के नाम पे तो आई थी, बचाने के नाम पे आई थी ये टेक्नोलॉजी, पक्की बात मान लो। लेकिन ये समय को खा गई और हमको नपुंसक बना दिया, मैं सही शब्दों में कहूं तो। आज इस टेक्नोलॉजी यदि फेलियर हो जाए कुछ समय के लिए, तो हम उस काम को ही टाल देते हैं। बोलो हाँ या ना? हम टाल देंगे। अब हमें वो जीवट नहीं बचा कि ठीक है, नहीं है टेक्नोलॉजी तो क्या, हम खड़े होते हैं, हम करके दिखाएंगे इस काम को। फेल हो गई वॉशिंग मशीन तो क्या हुआ, हम धो देंगे। हेलो, मैं चेहरे देख रहा हूं, क्या बोल रहे हो भाई साहब, आप थोड़ा ढंग से बोलो, यहाँ पर चोट हो जाएगी, हमारी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ऐसे क्या कर रहे हो आप? सेमिनार में आए हम पैसे देके, गड़बड़ मत करो हमारे साथ। तो जीवन युद्ध क्षेत्रीय है, कम नहीं है। बहुत समस्याएं हैं, बहुत हर एज वर्ग में है। माता बहनों को तो विशेष है। माता बहनें तो सुबह से लेकर रात तक युद्ध ही युद्ध है। उनको कितने जो है बाजीगरों को संभालना है तो वही जानती हैं, है ना। किसी को क्या चाहिए, कब क्या चाहिए, सबको एक साथ संभालना भगवान ने उनको शक्ति दी ऐसी। तो इस युद्ध क्षेत्र को जो कि जीना ही है, भाग नहीं सकते, इसको हम धर्म क्षेत्र कैसे बना लें, ये हमको अब गीता बताने वाली है। यहां से गीता की लाइन ऑफ एक्शन है, ये है गीता, ये प्रतिपाद्य विषय है। हमारा जो भी युद्ध क्षेत्र है, जहां भी सबका अपना अपना युद्ध क्षेत्र है, उसको हम धर्म क्षेत्र कैसे बना लें, ये गीता हमको सिखाने वाली है। इसलिए गीता मानव मात्र का धर्म है। इसलिए पॉलिटिशियन भी गीता पढ़ते हैं, वैज्ञानिक भी गीता पढ़ते हैं, दार्शनिक भी, सब गीता पढ़ते हैं। सबको जरूरत है गीता की। और मेरे ख्याल से मुझे किसी ने बताया परसों ही कि सर प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं, मैंने नहीं पता, मैंने नहीं सुना, मैं सुनता भी नहीं हूं। उन्होंने शायद बात की बच्चों से परीक्षा पे चर्चा के नाम से परसों पहले दिन मन की बात में, और उन्होंने बच्चों को यही सलाह दी परीक्षा पे चर्चा पे कि आप सबको, और उसके बहाने सबसे पहले उन्होंने पेरेंट्स को कहा, बताया कि आप यदि बच्चे का भला चाहते हैं, बच्चे को डिप्रेशन से बचाना चाहते हैं वास्तव में, तो आप गीता पढ़िए और बच्चों को भी गीता पढ़ाइए। और धृतराष्ट्र कह क्या रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर के जो भाव हैं वो हमारी वाणी में प्रकट हो ही, पता चल जाता ना हमारे बोलने के अंदाज से, सामने वाला पता लगा लेता कि इसका भाव मेरे प्रति क्या है। तो धृतराष्ट्र जो है पांडवों को पांडव बोल रहे हैं और अपने पुत्रों को मामका बोल रहे हैं।
ये भेद बुद्धि जो है धृतराष्ट्र के दो चीजें, धृतराष्ट्र में दो चीजें हैं। धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र है, दूसरे के हक को मार लेना, ये क्या है? आज मेरी ड्यूटी है देश के प्रति कुछ करने की और मैं करने को तैयार